पूज्य श्री जयदयाल गोनका जी अपने पुस्तक में लिख रहे हैं, पूर्ण प्रेम कैसे हो। श्री भगवान में प्रेम होने का उपाय पूछा, सो इस बात को वे ही पुरुष अच्छी तरह जान सकते हैं जिनका भगवान में पूर्ण प्रेम है। परंतु जब तुमने पूछा है तब कुछ लिखना आवश्यक है। उत्तम पुरुषों का कथन है कि भगवान के प्रभाव और गुणानुवाद की कथाएं पढ़ने सुनने और भगवान नाम जप करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और तब भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। उसके चिंतन से निष्काम भाव पूर्वक उसकी बड़ाई और गुणानुवाद कथन करने से तथा उसके गुण और प्रभाव को जानने से उसमें प्रेम होना संभव है। प्रेम होने के बाद तो प्रेमी की कोई जरा सी बात सुनते ही रोमांच, अश्रुपात आदि प्रेमानंद के चिन्ह प्रत्यक्ष होने लगते हैं। प्रेमास्पद के पास से आया हुआ साधारण मनुष्य भी बड़ा प्रिय लगता है। एक साधारण मनुष्य के साथ प्रेम होने पर भी जब उसके गुणानुवाद और प्रेम की बात सुनने से आनंद होता है, तब प्रेमी शिरोमणि भगवान की तो बात ही क्या है। उद्धव की बात सुनकर गोपियों को कैसा प्रेम हुआ था, वैसा ही प्रेम आज भी हो सकता है। प्रेम में जितनी त्रुटि है उतना ही विलंब है। भगवान तो सब जगह उपस्थित हैं। जब तक तुम्हें विश्वास नहीं होता तभी तक वे छिप रहे हैं। तुमने लिखा कि आजकल भजन कम होता है, सो इसमें क्या कारण है। भजन कम होता है तो प्रेम भी कम ही समझना चाहिए। संसार तथा शरीर आदि को अनित्य और क्षण भंगुर समझने पर विलंब नहीं हो सकता। भजन अधिक होने का उपाय दूसरे पत्र में लिखा है। केवल समय को अमूल्य समझना चाहिए, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कुछ कर सको तो उस परम प्रिय भगवान के साथ निष्काम भाव से पूर्ण प्रेम होने के लिए अपना सर्वस्व उसके अर्पण कर देना चाहिए। अपना शरीर और अपने प्राण यदि इस काम में लग जाए तो अपने को धन्य मानना चाहिए। सत्संग करने पर परमात्मा में मन न लगे ऐसा हो नहीं सकता। सत्संग से तो उद्धार हो सकता है। यदि अभी सत्पुरुष नहीं मिले हों तो दूसरी बात है। भजन के लिए समय कम मिलने की बात लिखी, सो इस काम के लिए तो समय मिलना ही चाहिए। एक दिन सभी को सदा के लिए यहाँ से अवसर ग्रहण करना पड़ेगा। जो पहले से समय निकाल लेता है वही सदा के लिए मुक्त होकर सुखी हो जाता है। हरि ओम।